भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी रसोई में की जाने वाली एक छोटी सी लापरवाही हमारे पूरे घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आदत की जो लगभग हर घर में देखी जाती है, खाना बनाने के तुरंत बाद चूल्हा धो देने की। ये आदत देखने में सामान्य लगती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये अग्निदेव का अपमान मानी जाती है और इससे घर की समृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में रसोई घर को केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं, बल्कि एक पवित्र और ऊर्जामय स्थान माना गया है। ऐसा स्थान जहां देवी देवताओं का वास होता है, जहां हर दिन एक अनुष्ठान संपन्न होता है। ये वही स्थान है जहां मां अन्नपूर्णा स्वयं उपस्थित रहती हैं और अपने करुणामय हाथों से पूरे परिवार को अन्न का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। इसलिए रसोई को एक मंदिर के समान पवित्र माना गया है और वहां की हर वस्तु, चाहे वो चूल्हा हो, बर्तन हो या जल, सभी पूज्य माने गए हैं। ये केवल भोजन पकाने का कार्य नहीं, बल्कि ऊर्जा, श्रद्धा और सेवा का संगम है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जहां अन्न का आदर होता है वहां मां लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सुख और संतुलन की प्रतीक हैं। रसोई में स्वच्छता और अनुशासन को भी इसी कारण अत्यधिक महत्व दिया गया है। जब रसोई साफ सुथरी रहती है तो वो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनती है और घर में शांति, स्वास्थ्य और संपन्नता बनी रहती है। पुराणों में ये भी उल्लेख है कि सुबह सुबह रसोई की सफाई करना, दीप जलाना और भोजन पकाने से पहले अग्नि को प्रणाम करना शुभ माना गया है, क्योंकि अग्निदेव ही उस ऊर्जा के माध्यम है जिनसे अन्न जीवन में रूपांतरित होता है। चूल्हा जो रसोई का केंद्र है, उसे अग्निकुंड कहा गया है। ये केवल आग नहीं, बल्कि अग्निदेव का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में शक्ति, परिवर्तन और जीवनदायिनी ऊर्जा का संचार करते हैं। जब हम चूल्हे पर अन्न पकाते हैं तो वो प्रक्रिया केवल रासायनिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी पवित्र यज्ञ मानी जाती है। माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए भोजन श्रद्धा से पकाना और परिवार को प्रेम पूर्वक परोसना अपने आप में एक साधना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में रसोई में प्रेम और कृतज्ञता का भाव होता है, वहां कभी दरिद्रता, कलह या नकारात्मकता नहीं टिकती। सनातन परंपरा में यह भी माना गया है कि रसोई का वातावरण व्यक्ति के मनोभावों को दर्शाता है। यदि रसोई में स्वच्छता, सुव्यवस्था और शांत वातावरण है, तो परिवार के सदस्य भी मानसिक रूप से स्थिर, सकारात्मक और प्रसन्न रहते हैं। यही कारण है कि हमारी दादियां हर सुबह रसोई में प्रवेश करने से पहले नहाती थीं, सिर ढकती थीं और ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे मंत्र का जप करती थीं, ताकि रसोई में केवल शुभ ऊर्जा ही प्रवाहित हो। वे जानती थीं कि रसोई केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र और समृद्ध बनाने का माध्यम है। इसलिए भक्तों, जब भी आप रसोई में प्रवेश करें तो उसे केवल एक किचन नहीं, बल्कि एक मंदिर समझें जहां आप देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। अपने चूल्हे, बर्तनों और भोजन का आदर करें, क्योंकि वहीं से आपके घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रारंभ होता है। जहां रसोई में श्रद्धा और स्वच्छता रहती है, वहां परिवार में सुख, संतोष और देवी लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। ओम भाग 3, गरुड़ पुराण में चूल्हे का महत्व। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र दोनों में ये बात बड़े ही स्पष्ट रूप से कही गई है कि घर का चूल्हा मात्र एक रसोई उपकरण नहीं, बल्कि अग्निकुंड है, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां प्रतिदिन देवताओं के लिए अन्न की आहुति दी जाती है। जिस प्रकार यज्ञ में अग्नि के माध्यम से देवताओं को समर्पण किया जाता है, उसी प्रकार रसोई में भी जब अन्न पकाया जाता है तो वो एक प्रकार का गृहस्थ यज्ञ बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, गृहस्थस्य यज्ञोपाको अन्नम भवति, अर्थात गृहस्थ के लिए अन्न पकाना ही यज्ञ के समान है। इसी परंपरा के अनुसार कहा गया है कि घर का चूल्हा यज्ञ कुंड के समान होता है, क्योंकि यहीं से न केवल शरीर के लिए अन्न तैयार होता है,
बल्कि मन और आत्मा के लिए ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। ये अग्निकुंड हमारे घर की समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मकता का स्रोत होता है। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि चूल्हे की दिशा और उसकी शुद्धता घर की ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि चूल्हा गलत दिशा में रखा जाए या अस्वच्छ हो तो ये अग्निदेव का अपमान माना जाता है और इससे घर में आर्थिक तथा मानसिक अस्थिरता आ सकती है। जब कोई महिला या गृहिणी प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के साथ भोजन तैयार करती है तो वो केवल खाना नहीं बनाती बल्कि एक छोटा यज्ञ करती है जिसमें अग्निदेव, माता अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। उसके हाथों से बना हुआ भोजन केवल स्वाद ही नहीं बल्कि आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जहां भोजन श्रद्धा से पकाया जाता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। इस प्रकार चूल्हा हमारे घर का आध्यात्मिक केंद्र है। उसकी अग्नि न केवल अन्न को पकाती है बल्कि घर की नकारात्मकता को भी भस्म करती है। जब हम चूल्हे का आदर करते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं और अग्निदेव का स्मरण करते हैं तो वही अग्नि हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति का कारण बनती है। इसलिए भक्तों, अग्निकुंड अर्थात चूल्हे की पवित्रता बनाए रखना केवल परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन शक्ति का सम्मान है जो हर घर को मंदिर बना देती है। भाग 4, चूल्हे की दिशा और वास्तु का रहस्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर का अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे शुभ और ऊर्जा से भरपूर स्थान माना गया है। ये दिशा स्वयं अग्निदेव की दिशा है और इसलिए रसोई में चूल्हे का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहा गया है कि जहां अग्नि अपने स्थान पर विराजमान रहती है वहां सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि स्वतः प्रवेश करती है। गैस चूल्हा या पारंपरिक चूल्हा हमेशा दक्षिण पूर्व कोने में होना चाहिए और उसे इस तरह रखना चाहिए कि भोजन बनाने वाला व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बनाए। यह स्थिति न केवल वास्तु के अनुसार सही मानी जाती है बल्कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता है जिससे भोजन में सात्विकता और शुद्धता बनी रहती है। यदि किसी कारणवश चूल्हा उत्तर या पश्चिम दिशा में रखा जाता है तो ये वास्तु दोष का कारण बन सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे दोष घर में विवाद, असंतोष, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। पश्चिम दिशा में अग्नि का स्थान असंतुलन पैदा करता है जबकि उत्तर दिशा में अग्नि का होना धन के प्रवाह को बाधित करता है। इसीलिए कहा गया है, अग्नि का सम्मान करो, दिशा का ध्यान रखो, क्योंकि जब अग्नि अपने स्थान पर होती है तो घर में सुख शांति, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्थायी निवास होता है। लेकिन जब अग्नि का अपमान होता है या उसकी दिशा गलत होती है तो वही अग्नि घर की शांति को भस्म कर देती है। इसलिए भक्तों, रसोई बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि चूल्हा न केवल खाना पकाने का साधन है बल्कि ये आपके घर की ऊर्जा का केंद्र और समृद्धि का द्वार है। उसकी दिशा, उसकी शुद्धता और उसके प्रति आदर, ये तीनों बातें ही तय करती है कि आपके घर में सुख और धन की ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी। भाग 5, खाना बनाने के बाद चूल्हा धोना सही या गलत। अब आइए समझते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को, क्या खाना बनाने के बाद चूल्हा धोना चाहिए या नहीं। बहुत से घरों में ये आम आदत होती है कि जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है तुरंत चूल्हे पर पानी डालकर उसे साफ कर दिया जाता है। देखने में यह सफाई का अच्छा तरीका लगता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत अग्निदेव के प्रति अनादर मानी जाती है। जब भोजन बनता है तब चूल्हे में अग्नि की शक्ति सक्रिय होती है। अग्नि केवल ताप देने वाली शक्ति नहीं है, ये जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र दोनों में कहा गया है कि जब तक चूल्हा पूरी तरह ठंडा न हो जाए तब तक उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उस समय चूल्हा अग्निकुंड के समान होता है। उस पर पानी डालना
ऐसा है जैसे किसी पूजा के दीपक को आधे में ही बुझा देना। ये न केवल अग्नि की ऊर्जा को नष्ट करता है, बल्कि घर की सकारात्मक तरंगों को भी कमजोर कर देता है। पुराने समय में महिलाएं इस नियम का बहुत ध्यान रखती थी। वे खाना बनने के बाद चूल्हे को तुरंत नहीं धोती थी, बल्कि बस एक साफ कपड़े या सूखे झाड़न से हल्के हाथों से पोंछ देती थी। उनका मानना था कि चूल्हे की गर्मी और अग्नि की शेष ऊर्जा रात भर घर में सकारात्मक स्पंदन बनाए रखती है, जिससे परिवार के सदस्यों के मन में स्थिरता, संतोष और आपसी प्रेम बना रहता है। सुबह स्नान करने के बाद वे पूरे श्रद्धा और स्वच्छता से चूल्हे की सफाई करती थी। ये न केवल सफाई का प्रतीक था, बल्कि एक धार्मिक क्रिया भी मानी जाती थी। ऐसा करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और घर में लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और शांति का स्थायी वास होता है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक अग्नि शांत न हो, तब तक उसे जल से स्पर्श मत करो, क्योंकि अग्नि देवता है और देवता का अपमान दुर्भाग्य का कारण बनता है। भक्तों, याद रखिए, रसोई केवल भोजन का स्थान नहीं, बल्कि ये आपके घर का ऊर्जा केंद्र है। इसलिए अग्नि का सम्मान करना, उसकी दिशा, उसकी शुद्धता और उसकी गरिमा को बनाए रखना ही घर की सुख समृद्धि का पहला रहस्य है। भाग 6, सफाई के नियम और सावधानियां। रसोई घर को हमारे शास्त्रों में घर का मंदिर कहा गया है और चूल्हा उसमें अग्निकुंड का स्थान रखता है। इसलिए इसकी देखभाल, सफाई और पवित्रता के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिन्हें हर गृहस्थ को ध्यान में रखना चाहिए। ये नियम केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और देवी लक्ष्मी के स्थायी वास से भी जुड़े हुए हैं। पहला नियम यह है कि चूल्हे की सफाई सुबह सूरज निकलने के बाद ही करनी चाहिए। सूरज की पहली किरण के साथ जब वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तब चूल्हे की सफाई करना शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले या देर रात को चूल्हा धोना अग्निदेव के क्रियाशील समय में विघ्न डालने जैसा माना गया है। दूसरा नियम कहता है कि आधी रात को चूल्हा जलाना या धोना सख्त वर्जित है। यह समय तमसिक माना गया है, जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। इस समय अग्नि को छेड़ना या उस पर जल डालना घर की सुख शांति और लक्ष्मी के वास को कमजोर करता है। तीसरा नियम बहुत पवित्र और प्रतीकात्मक है। चूल्हे को धोने से पहले हल्दी के पानी, गोमूत्र या गंगा जल से स्पर्श करें। यह केवल शुद्धिकरण का उपाय नहीं, बल्कि अग्निदेव को नमस्कार करने का तरीका है। हल्दी, गंगाजल और गोमूत्र तीनों ही पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक है। इनके प्रयोग से रसोई में नकारात्मकता नष्ट होती है और वातावरण दिव्यता से भर जाता है। चौथा नियम अत्यंत व्यावहारिक और ऊर्जात्मक है। चूल्हे के पास झूठे बर्तन, खाली डिब्बे या गंदगी कभी न रखें। वास्तु और गरुड़ पुराण दोनों में इसे अशुभ संकेत बताया गया है। कहा गया है कि जहां गंदगी होती है, वहां देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती। झूठे बर्तनों की नकारात्मक ऊर्जा भोजन की पवित्रता को प्रभावित करती है और घर के सदस्यों के मन में बेचैनी और तनाव पैदा करती है। पांचवा नियम बताता है कि सप्ताह में एक बार चूल्हे की विशेष सफाई करें। इसके लिए नींबू और नमक का प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह संयोजन न केवल सफाई करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। नींबू शुद्धता का प्रतीक है, जबकि नमक नकारात्मक कंपन को सोख लेता है। इस प्रक्रिया से रसोई की ऊर्जा फिर से जीवंत और ताजगी भरी हो जाती है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, सफाई के समय मन शांत और प्रसन्न होना चाहिए। ये आध्यात्मिक सत्य है कि जिस भावना से आप रसोई संभालते हैं, वही ऊर्जा भोजन में उतरती है। अगर आप प्रेम, श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव से रसोई को संभालते हैं, तो वही ऊर्जा भोजन के माध्यम से पूरे परिवार में फैलती है। वहीं अगर मन में क्रोध, उदासी या जल्दबाजी है, तो वही नकारात्मक ऊर्जा भोजन में स्थान ले लेती है। इसलिए भक्तों, याद रखिए, चूल्हे की सफाई केवल एक घरेलू काम नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना है
जिस श्रद्धा से आप इसे करते हैं, वही आपके घर की ऊर्जा, सुख शांति और समृद्धि को निर्धारित करती है। जब चूल्हा स्वच्छ, पवित्र और अग्निदेव के सम्मान के साथ संभाला जाता है, तो मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी स्वयं उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। भाग 7, आधुनिक समय में पुरानी परंपराओं का महत्व। आज के आधुनिक युग में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहीं हमारी पारंपरिक जीवन शैली भी धीरे धीरे आधुनिकता के बोझ तले दबती जा रही है। पहले के समय में महिलाएं रसोई घर को केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक पवित्र ऊर्जा स्थल मानती थी। वे हर काम नियम, श्रद्धा और शुद्धता के साथ करती थी। लेकिन आज गैस चूल्हे और आधुनिक सुविधाओं के कारण हमने उन पुरानी परंपराओं और नियमों को लगभग भूल ही गए हैं, जो वास्तव में हमारे जीवन की शांति और समृद्धि से सीधे जुड़े हुए थे। ये मान्यताएं केवल अंधविश्वास या धार्मिक विश्वास नहीं थी, बल्कि इनमें गहरा वैज्ञानिक और ऊर्जात्मक सिद्धांत छिपा हुआ है। रात को गीला चूल्हा छोड़ देना देखने में एक साधारण सी बात लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह घर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। जब चूल्हा गीला रहता है, तो वो वातावरण में मौजूद नमी और धूल को खींच लेता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, रसोई की शुद्धता घर की समृद्धि की जड़ है। रात में चूल्हे को गीला न छोड़ने का अर्थ ये भी था कि अग्नि की ऊर्जा, जो पूरे घर को ऊष्मा और सकारात्मकता प्रदान करती है, वो बनी रहे। वहीं सुबह का समय, जब सूर्य की पहली किरणें रसोई में प्रवेश करती हैं, वो सबसे पवित्र माना गया है। सूर्य की रोशनी में अत्यंत शक्तिशाली जीवन ऊर्जा होती है, जो घर की हर नकारात्मकता को दूर करती है। इसी कारण कहा गया है कि चूल्हे की सफाई सूरज निकलने के बाद ही करनी चाहिए, ताकि अग्नि देवता की ऊर्जा सूरज की शक्ति के साथ मिलकर पूरे घर में शुभ कंपन फैलाएं। इसके अलावा हल्दी, गंगाजल और गोमूत्र जैसी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से शुद्धिकारी तत्व है। ये केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी वातावरण की शुद्धि करती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो रसोई के वातावरण को रोगाणुमुक्त बनाते हैं। गंगाजल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता होती है, जबकि नींबू और नमक सप्ताह में एक बार की जाने वाली सफाई से ऊर्जा संतुलन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी परंपराएं केवल आस्था पर आधारित नहीं, बल्कि विज्ञान, ऊर्जा और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, जैसे समय पर सफाई, दिशा का ध्यान और श्रद्धा भाव से रसोई की देखभाल, तो न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी होता है। इसीलिए कहा गया है, जहां रसोई पवित्र है, वहां परिवार समृद्ध है। भाग 8, मानसिक और पारिवारिक शांति पर प्रभाव। रसोई घर को हमारे शास्त्रों में घर का हृदय कहा गया है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से पूरे परिवार की ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का आरंभ होता है। जिस प्रकार शरीर का हृदय स्वच्छ और स्वस्थ रहे, तो शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। ठीक उसी प्रकार यदि रसोई साफ सुथरी, सुव्यवस्थित और पवित्र रखी जाए, तो घर के वातावरण में स्वतः ही शांति, प्रेम और अपनापन का प्रवाह होता है। रसोई की पवित्रता केवल दिखावे की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, व्यवहार और पारिवारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब रसोई स्वच्छ रहती है, तो वहां भोजन बनाते समय सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती है, जो भोजन में भी समाहित होती है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा भाव वैसा भोजन। जो भोजन पवित्र स्थान पर प्रेम और प्रसन्नता के साथ बनाया जाता है, वो केवल पेट नहीं भरता, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। ऐसे घरों में न केवल परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है, बल्कि वहां लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा माता का स्थायी वास भी माना जाता है। इसके विपरीत यदि रसोई गंदी, बिखरी हुई या अव्यवस्थित रहती है, तो उसका प्रभाव घर के वातावरण और लोगों के मानसिक संतुलन पर नकारात्मक रूप से पड़ता है। गंदा चूल्हा
और अस्वच्छ वातावरण न केवल कीटाणु और दुर्गंध को जन्म देते हैं, बल्कि मानसिक तनाव, कलह और असंतोष का भी कारण बनते हैं। जब व्यक्ति रसोई में प्रवेश करता है और वहां अव्यवस्था देखता है, तो उसके मन में बेचैनी और चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। यही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी कहा गया है कि रसोई घर में साफ सफाई और चूल्हे की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का स्थान है। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, और जब ये ऊर्जा शुद्ध और नियंत्रित रहती है तो घर में प्रगति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि वही अग्नि स्थान गंदगी या अव्यवस्था से दूषित हो जाए, तो वही ऊर्जा असंतुलन पैदा करती है, जिससे आर्थिक रुकावटें, पारिवारिक विवाद और मानसिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि रसोई को हमेशा प्रसन्न भाव से संभालें, प्रतिदिन सफाई करें और चूल्हे को पवित्र रखें। ये केवल एक घरेलू आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के समान है, जो न केवल आपके घर को बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि से भर देती है। भाग 9। निष्कर्ष: अग्नि का सम्मान ही समृद्धि का आधार। तो भक्तों, ये बात सदा याद रखनी चाहिए कि जहां अग्नि का सम्मान होता है, वही अन्न का भी आदर स्वाभाविक रूप से होता है। और जहां अन्न और अग्नि दोनों का आदर किया जाता है, वहां मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा स्वयं वास करती है। ये केवल एक धार्मिक धारणा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। अग्नि देवता केवल चूल्हे की ज्वाला में नहीं बसते, बल्कि वे उस ऊर्जा के प्रतीक है जो हमारे घर को जीवन देती है, हमारे परिवार को पोषण देती है और हर भोजन में शुभता का संचार करती है। जब हम श्रद्धा और सम्मान से रसोई में प्रवेश करते हैं, तो वो स्थान मात्र खाना बनाने की जगह नहीं रहता, बल्कि एक पवित्र मंदिर बन जाता है, जहां हर भोजन एक प्रसाद के समान बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अग्निहोत्रिन देवता तृप्ता भवन्ति, अर्थात अग्नि के माध्यम से देवताओं को तृप्ति मिलती है। यही सिद्धांत रसोई पर भी लागू होता है। जब हम अग्नि के स्थान यानी चूल्हे का आदर करते हैं, तो ये न केवल देवताओं को प्रसन्न करता है, बल्कि घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का द्वार भी खोलता है। इसके विपरीत, अगर हम लापरवाही से चूल्हे को गंदा छोड़ दें या उसका अपमान करें, तो ये ऊर्जा असंतुलन उत्पन्न करती है, जिससे घर में कलह, मानसिक बेचैनी और आर्थिक बाधाएं बढ़ सकती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम हर दिन अपनी रसोई को साफ सुथरा रखें, चूल्हे की पवित्रता बनाए रखें और हर सुबह की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। सुबह का समय सबसे शुभ होता है, जब सूरज की पहली किरण रसोई में प्रवेश करती है और अग्नि देव का स्पर्श करती है। तब घर के हर कोने में जीवन शक्ति का संचार होता है। उस समय प्रसन्न मन से चूल्हा जलाना, अन्न का आदर करना और रसोई की सफाई करना, ये सब मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी का स्वागत करने के समान होता है। याद रखिए, रसोई की शुद्धता केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की पवित्रता का भी प्रतिबिंब है। अगर मन प्रसन्न रहेगा, तो भोजन भी सात्विक बनेगा, और जब भोजन सात्विक होगा, तो परिवार का हर सदस्य स्वस्थ, शांत और सुखी रहेगा। यही कारण है कि कहा गया है, रसोई साफ, मन प्रसन्न, घर समृद्ध। क्योंकि जब घर की रसोई में प्रेम, शुद्धता और सम्मान का दीप जलता है, तब वहां से निकलने वाली हर खुशबू में सुख, शांति और समृद्धि की लहर फैल जाती है।